हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 33 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। हम क्या पढ़ा था हमने पहले। हम पढ़ रहे थे कपिल के कार्यकलाप। तो भगवान कपिल देवहूति माता को बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान देने के बाद में उनको कंक्लूड कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी है। तो वो शिक्षाएं जो हैं वो देवहूति माता ने जानी और उसके बाद में कपिल भगवान ने उनको बताया कि आपको जो जो मैंने ज्ञान दिया है इस ज्ञान से आपका उद्धार होगा। और फिर थोड़ा सा उन्होंने रिकैप किया कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको बताए थे। तो इसी के बाद में देवहूति माता जो उन्होंने स्तुति करी भगवान कपिल की। उन्होंने कहा प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर मुझको ज्ञान दिया और इस ज्ञान से अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, सारा मेरा डर समाप्त हो गया है। उसके बाद में फिर कपिल भगवान ने कहा कि यही जो है आपको मुझे ज्ञान देना था। और फिर कपिल भगवान चले गए वहाँ से, अपने वैराग्य के रास्ते पर चले गए। कुर्सी ले आओ। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 33 से हम प्रारंभ करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर या जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। हे माता, जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो पिछले 1 महीने में जो बताया कपिल भगवान ने, अगर किसी को ये बात नहीं पता फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकता। आगे कह रहे, मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा। अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। तो सरस्वती नदी जो है वो एक मूर्तिमान रूप में फूलों का मुकुट पहनती हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस जगह को सजा रखा था। वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः बूढ़े पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रही। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, देवहूति माता ने तपस्या की, समाधि लगाई और समाधि लगाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्रमशः अपनी जो इंद्रियां थी उनको वापस उनका दमन किया और बुढ़ापे के आते आते जो है उनके काले काले घुंघराले बाल जो है वो सफ़ेद होने लगे। तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम पतला हो गया और वो दिन में 3 बार स्नान करने लगी। तो यहाँ बताया जा रहा है जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है उन्हें दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। स्नान करने से क्या होता है, स्नान करने से हम सतोगुण में आ जाते हैं। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो हमेशा आलसी पड़ा रहेगा, बिल्कुल गेंडे की तरह, उस अजगर की तरह पड़ा है, फुफकार रहा है। उसको बिस्तर पे खाना ला दो, बिस्तर पे उसको पानी ला दो, बिस्तर पे उसके हाथ भी धुलवा दो, उसका बस नहीं चलता नहीं तो वो शौच क्रिया भी बिस्तर पे कर दे, उसको भी कोई उठा के ले जाए वहां से। तो इस प्रकार से बड़ा आलसी होता है, बड़ा निकम्मा हो जाता है, कार्य करने में भी बड़ा आलसी रहता है। उसको एक काम बताओ 10 दिन के बाद भी वो काम पूरा नहीं होता उससे। इवन स्कूल के अंदर भी हम देखते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको काम बताओ, कोई होमवर्क दो, वो हमेशा इनकम्प्लीट ही करके आते हैं। इनको कहते हैं तमोगुणी लोग। तो तमोगुणी लोग जो हैं वो धीरे धीरे रजोगुण में आते हैं जब वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। दूसरे प्रकार के भी होते हैं, रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी लोग कौन होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, बेचैन, एक जगह बैठ नहीं सकते। उनका मन हमेशा विचलित, कभी ये करना है कभी वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, चांद तोड़ने ताड़े तोड़ने हैं और उसको खूब जॉब करनी है, खूब पैसा कमाना है। बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं लेकिन गलत रास्ते पे एक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा शराब पीनी है, बहुत ज्यादा मांस खाना है, बहुत ज्यादा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने हैं, इन सब में उसका दिमाग रहता है। ये रजोगुणी व्यक्ति भी जो है ये भी भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति करने के लिए हमें सतोगुण में आना पड़ता है। सतोगुणी व्यक्ति की कुछ निशानियां बताई हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो शांत होता है,
धीर होता है, गंभीर होता है, बातों को समझता है, दूर की सोच के हमेशा चलता है। वो कभी इमीडिएट रिलीफ नहीं देखता, वो देखता है कि आज अगर थोड़ा सा पढ़ाई करने से कल को मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो वो उस हिसाब से चलेगा। लेकिन जो रजोगुणी होगा वो गेम खेलेगा, क्रिकेट मैच देखेगा, वो दूर की नहीं सोच सकता। और तमोगुणी तो वो भी नहीं करेगा, वो बस पड़ा सोता रहेगा। तो ये जो है यहाँ बताया जा रहा है कि सतोगुण में रहकर हम भगवान में अपना मन लगा सकते हैं। तो उसके लिए बड़ी सुंदर विधि है कि कम से कम 3 बार स्नान करना, या कम से कम 1 बार तो स्नान करना ही चाहिए। इससे तो काम नीचे चलेगा ही नहीं। हमें याद है जब हम भक्ति मार्ग में नहीं जुड़े थे तो हम 7 दिन में 1 बार स्नान करते थे सर्दियों में। सर्दियों का हमारा ऐसा शेड्यूल रहता था कि 7 दिन के अंदर 1 बार स्नान करना। इवन गर्मियों में भी कई बार 2-2 दिन हम स्नान नहीं करते थे, क्योंकि हम तमोगुण में थे। तो हमारी जो नानी थी वो बड़ी परेशान हो गई, कहती है ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा, कब नहाना शुरू करेगा। तो जैसे हम संस्था से जुड़े धीरे धीरे, सबसे पहले और तो कुछ आदत लगी नहीं, रोज स्नान करने की आदत लग गई। तो मेरी नानी बहुत बहुत खुश हुई, कहती है बहुत अच्छा हो गया, ये कम से कम रोज नहाने लगा, बस मुझे और कुछ तो नहीं अच्छा लगा। पर जब हमने ज्वाइन कर लिया संस्था को, हम फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए, तो वो नानी गाली भी देने लगी, ये क्या कर दिया इसने। तो लोग जो हैं पसंद करते हैं सतोगुणी व्यक्तियों को। आगे कह रहे प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी, उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। कर्दम मुनि के घर में इतना ऐश्वर्य था, इतना पैसा था कि बड़े बड़े देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे कि इसके पास कितने अच्छे अच्छे एरोप्लेन्स हैं। बताया जाता है कि वैदिक संस्कृति के अंदर जो एरोप्लेन्स होते थे वो आजकल के जैसे नहीं होते थे। ये लोग तो कहते हैं ना कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला वो बनाया था, क्या बनाया था, विमान बनाया था उन्होंने, और वो पंखे की तरह घूम रहा था, वो उड़े थे। तो राइट ब्रदर्स के पास एक्चुअली में हमारे भारत के एक ऋषि ने विमान शास्त्र को बेचा था। इसके ऊपर पीछे बहुत रिसर्च हुई है, इस पे पूरी वेबसाइट है, उसमें पूरा प्रमाण दे रखे इन बातों के। सबसे पहला जो विमान उड़ा था उसमें एक भारतीय स्त्री का फोटो भी है जो 100 साल पुराना है। वो साड़ी पहन के और हेलमेट लगा के फोटो खींचा उसने, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये सारी बातें जो छुपाई गई हमारे देश के अंदर हमारे नेताओं के द्वारा, ताकि सनातन धर्म जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को नीचा समझे कि तुम्हारे शास्त्रों में बस मन घड़ंत बातें हैं। अरे विमान शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे विमानों के विषय में बताया जो अदृश्य होकर चलते हैं, और ऐसे ऐसे विमानों के बारे में बताया जिनके अंदर झरने होते हैं, जिनमें पहाड़ पर्वत होते हैं, घर होते हैं, पूरे पूरे महल होते हैं। वो विमान बन के हवा में उड़ते थे। जब रामचंद्र जी लंका से अयोध्या लौटे थे तो पुष्पक विमान के अंदर बताते हैं उनकी सारी की सारी वानर सेना साथ में आई थी। और कितने वानर थे उनके, इसकी गिनती करने का भी प्रयास किया था एक जगह। वाल्मीकि जी बताते हैं वानरों की गिनती कोई नहीं कर सकता। पूरे पहाड़ के ऊपर जितने पेड़ थे, हर पेड़ के पीछे जो हैं कितने कितने वानर दिखाई देते थे, छुप के आते थे। और एक एक वानर जितना दिखाई दे रहा है उसके पीछे फिर उतने उतने वानर होते थे। तो और जो ये पुल बनाया था इन्होंने समुद्र पर, तो ये पुल भी 150 मील चौड़ा था उन वानरों के चलने के लिए। सोचिए 150 मील चौड़ा पुल था, तो लंबाई कितनी होगी उसकी, लंबाई का कोई अंदाजा ही नहीं। तो इतनी लंबी उनकी वानर सेना, और सारी की सारी एक विमान पर बैठ कर आई थी। अब आप जाओ आजकल की एयरलाइंस में, वो 2 ही उसमें वो होते हैं, या तो ये बिजनेस क्लास होता है या दूसरा एक और होता है इकोनॉमिक क्लास होता है। बिजनेस क्लास में कितने लोग आ जाते होंगे, 5-60 लोग हो जाते, 50-60 हो जाते होंगे। इकोनॉमिक क्लास में भी 100-150 हो जाते होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ले देकर 500 या 1000 लोगों से ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हो एक विमान में। और वो भी लोहे का डिब्बा होता है, और उसमें दुनिया भर का पेट्रोल डालो और वो फूकेगा उसको, उसमें से आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, सारा पर्यावरण दूषित करेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो विमान बताए हैं वो बिल्कुल इको फ्रेंडली विमान होते थे। तो ये तो एक विमान की बात है, पर यहाँ बता रहे हैं कर्दम मुनि के पास ऐसे ऐसे विमान थे कि देवी देवताओं के पास भी वो विमान नहीं होते थे। और आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन के समान श्वेत थी। उनके घर में जो चादरें लगी हुई थी, चटाइयां बिछी हुई थी, वो बिल्कुल जैसे दूध का फेन होता है ऐसे एकदम चमकदार, एकदम वाइट। कुर्सियां तथा बेंचे हाथी दांत की बनी थी। हाथियों के दांत की जो है सबसे महंगी वस्तुएं बनती है। और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थी तथा पलंग सोने के बने थे। तो सोने के बिस्तर पे वो सोते थे, सोने पर सोने का मजा आता था। है
और जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थी। गद्दियां भी जो हैं बहुत उस समय किन किन वस्तुओं की बनती थी क्या बताएं। आजकल तो इतनी बेकार सी गद्दी होती है, अच्छा भला नींद आ रही हो तो लेट के सारी नींद ही खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आगे बता रहे घी की दीवारें उत्तम घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी। तो दीवारें जो थी वो मार्बल से बनी हुई थी। संगमरमर यानी ये जो ग्रेनाइट वाइट वाला होता है, इससे इससे बनी हुई दीवारें थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। दीवारों के अंदर मणियां लगी हुई थी, जो मणियां हम लोग अपनी ज्वेलरी में भी नहीं लगा पाते, वो भी आर्टिफिशियल पहनते हैं, ऐसी मणियां तो दीवारों पे लगी हुई थी। और क्या, उन मणियों से प्रकाश भी निकलता था, वो रात को चमकती थी सारी मणियां। जैसे आजकल लोग छोटे छोटे नाइट बल्ब लगाते हैं ना उसके दीवार के नीचे, तो उसको बिजली से जलाना पड़ता है, उसका बिल आता है। पहले मणियां होती थी, वो उसमें लगाते थे दीवारों में, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। कई लोग पूछते हैं कि पहले के जमाने में बल्ब तो होते नहीं थे, ट्यूबलाइट्स होती नहीं थी, तो पता नहीं कैसे आग जलाते होंगे वो लोग। अरे पहले जो भवन होते थे उनके अंदर मणियां चमकती थी, उनसे ही लाइट निकलती थी और उनका बिल भी नहीं आता था। क्योंकि ऐसे जो पुराने भवन है उनके अंदर पाया गया उसमें आग के निशान ही नहीं है छत के ऊपर, और अंधेरे कमरे हैं। अब तो चलो टॉर्च जला के देख लिया, अंदर कुछ नहीं है निशान, पर पहले कैसे अंधेरे कमरे में जाकर देखते थे। तो ये सारी मणियां जो हैं ये हुआ करती थी। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थी। तो सारी स्त्रियां जो है आभूषण गहने पहनकर रखती थी। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। तो बगीचे में दुनिया भर के पेड़ लगे हुए हैं और फूलों से और फलों से लदे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि पेड़ तो बहुत होते हैं मगर ना उनमें फूल होते हैं, और फलों की तो बात ही मत कीजिए। फल के नाम पे वो टेढ़े मेढ़े उग जाते हैं, घर में कोई उगाता भी है तो। ऐसे जो उस समय के जो फल होते थे वो बड़े सुंदर सुगंधमय होते थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती, तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। तो देवहूति माता जब ऐसे घर के बगीचे में आकर तालाब में स्नान करने आती थी, उनका उसको पर्सनल स्विमिंग पूल कह लीजिए जो भी होता था, तो उसके अंदर जब वो स्नान करती थी तो सारे जो देवताओं के गंधर्व होते थे वो कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन का गुणगान करते थे। देखो क्या इनका ऐश्वर्य है। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तो कर्दम मुनि ने हमेशा देवहूति माता को सुरक्षा प्रदान करके रखी थी। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख त्याग दिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी भागवत ग्रंथ के अंदर ये क्या आ गया? घर का डिस्क्रिप्शन दे रहे, ये था वो था, ये तो वो लगा रहे हैं हमारे अंदर, लालच उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारे पास भी ये सब होना चाहिए। तो देखो ये सब इसलिए बताया गया था, इस एक श्लोक से समझ में आया ये सब क्यों बताया। कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी देवहूति माता ने सब कुछ त्याग दिया। स्वर्ग के देवता तरसते थे उस घर को, ऐसे भवन को, उनको नहीं मिलता था, और ये सारा कुछ होते हुए भी देवहूति माता ने उसको तृण के समान त्याग दिया। ये बड़ी बात है। यहाँ तो हमारे पास एक सड़ा सा घर होता है, उसमें भी वो खंडर जैसा होता है, उसमें दुनिया भर की दीवारों पे दरारें होती हैं और पानी के निशान होते हैं, उसको भी हम जो है छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम कहते होम स्वीट होम, ये हमारा घर है। लेकिन देवहूति माता ने इतना सुंदर घर त्याग कर और क्या किया, उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। देवहूति का माता का जो पुत्र था वो तो साक्षात भगवान ही आए थे, कपिल भगवान, उनके जाने का उनको दुख भी था। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। तो पहले तो पतिदेव चले गए सन्यास लेकर, फिर बेटा भी एकमात्र था, इकलौता बेटा, वो भी चला गया। 9 कन्याएं हुई थी, उनके विवाह हो गए। देवहूति माता इतने बड़े घर में बस उन दासियों के साथ थी। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तो जब किसी गाय का बछड़ा मर जाता है तो बहुत दुखी होती है।
एक बार हम देहरादून में थे, वहाँ पर एक मंदिर था, तो वहाँ एक गौ माता लेकर आए थे हम। तो मंदिर के जस्ट थोड़े सा दूर ऊपर ही एक रेलवे ट्रैक भी था। तो उस गाय ने बछड़ा दिया और वो बछड़ा जो है खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर चला गया और वो रेल के नीचे ही आ गया। तो गाय जो है बहुत व्याकुल हो गई, उसका बच्चा कहाँ है कहाँ है। तो अगर उसका बच्चा मरा हुआ देख लेती वो अपनी आंखों से, तो उसके प्राण ही निकल जाते। गाय के अंदर इतना प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा अगर नहीं भी दिखाओ उसको तो भी वो घबरा जाती है कि बच्चा कहाँ गया, वो दूध देना बंद कर देती है और भी उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बच्चे का जो शरीर है उसके अंदर से सब कुछ निकाल कर उसमें ये घास फूस भर के फिर उसके सामने उसको खड़ा किया गया बच्चे को, तब वो शांत हुई। ऐसे 2-3 दिन करके फिर उसको हटा दिया। तो इस प्रकार से जो है गाय का बहुत बुरा हाल हो जाता है अगर उसका बछड़ा इवन मर जाता है या उससे दूर भी हो जाता है। तो ऐसा ही हाल देवहूति माता का हो गया जब उनके पुत्र कपिल भगवान घर छोड़कर गए। हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल देव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो गई। तो जब उन्हें समझ में आया कि मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया, तो उस इतने सुंदर घर के अंदर भी उनका मन नहीं लगा। तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल देव से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवहूति परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगी। देवहूति माता ने ये नहीं सोचा कि मेरे पति ने तो संन्यास ले लिया, मेरा बेटा जो था वो मर ही गया, तो मैं ऐसा करती हूँ दूसरी शादी कर लेती हूँ, दूसरा खसम लाती हूँ, उसके बाद फिर वापस अपनी गृहस्थी चलाती हूँ। ना उन्होंने ये सोचा मैं किसी विधवा आश्रम में चली जाती हूँ, अपनी सहेलियां बनाती हूँ। जरूरत ही नहीं थी वहां जाने की, घर ही इतना बड़ा था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा चलो घर के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ले आती हूँ, टीवी देख देख के उम्र कट जाएगी। देवहूति माता ने अपना मन भगवान में लगाया, परमात्मा में लगाया। तो ऐसे लोग अगर किसी के बहुत प्रिय जन की मृत्यु हो जाए या वो उनसे अलग हो जाए, विशेष रूप से माँ बाप जिनके बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं, उनको भक्ति में लगना चाहिए। ये आजकल के बुढ़ा बुढ़ी वो गोल्फ खेलने लगते हैं, योगा क्लब ज्वाइन करके हा 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 सुबह सुबह हंसी कर ठाके लगाते हैं, या कोई टीवी में वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, रोल ले लेते हैं, एक्टर बन जाते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी होती। बुढ़ापे का मतलब है अब परलोक की तैयारी कीजिए, अब मृत्यु के आप इतना निकट हो, भक्ति करो। तो देखो उन्होंने क्या किया माता ने, उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। तो उन्होंने केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ग्रहण किया। जितना खाने के बिना मरेंगे नहीं उतना खाती थी, जितना कपड़े से ठंड नहीं लगेगी बस उतना कपड़ा पहनती थी। इस प्रकार से जितना सोने से नींद अच्छी मतलब आ जाती है, ज्यादा कोई मानसिक रोग ना हो, बस इतना सोती थी। सारी आवश्यकताएं उन्होंने अपनी न्यून कर ली। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गई और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तो देवहूति माता ने ये जो कपिल भगवान ने उनको बातें बताई थी, उसका जब पालन किया तो उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, निराकार व्योम का उनको साक्षात्कार हो गया, पर ब्रह्म का, और उन्हें सारे उनके दुख मिट गए। तो यहां से समझने की एक बात है कि बाहरी रूप से जितने भी हम दुख मिटाने का प्रयास करते हैं उससे हमारे दुख नहीं मिटेंगे। हम सोचते हैं कि हमको दुख इस बात का है कि हमारे पास पैसे की कुछ कमी है, हमें दुख लगता है कि मैं थोड़ा सुंदर कम हूँ, थोड़ा जिम ज्वाइन कर लेता तो सुख मिल जाएगा। हम सोचते थोड़ा लंबा हो जाता तो सुख मिल जाता, कोई सोचता है मैं थोड़ा गोरा हो जाता तो सुख मिल जाता, कोई सोचता है मेरे पास बढ़िया घर नहीं है, एक बड़ा घर बन जाए तो अगल बगल वालों को दिखाऊं कि हो जाऊं, और कुछ नहीं तो एक कुत्ता ही पाल लेते हैं। कुत्ते की भी बड़ी वैरायटी हो गई, जैसे पोमेलियन होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, और टाइगर होता है, टाबरमैन होता है, और वो होता है लैब्राडोर होता है, वॉच डॉग अलग होता है। एक तो कुत्ता हमने देखा वो शेर जैसा कुत्ता था, इतना बड़ा कुत्ता रखा हुआ है उन्होंने। तो जैसे हम जन्माष्टमी का कलेक्शन करने जाते घरों में, तो घर हल्का सा हमने खटखटाया तो कुत्ता ही आके स्वागत करने आ गया, वो इतनी जोर से भौंका, हमने कहा बाप रे बाप। तो लोग
आजकल लोग कुत्तों के द्वारा स्वागत करते हैं। हमारे भारत की सभ्यता थी अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के समान उनको पूजा जाता था। और अब जो है अतिथि देवो भव जो है कुत्ता आके बोलता है तो बड़ी बुरी हालत हो गई। लोग चाहते ही नहीं हमारे घर में कोई साधु गलती से भी फटक जाए, ऐसे पापी लोगों के दुष्ट। तो खैर लोग सोचते हैं कि इन चीजों से हम सुखी हो जाएंगे, पर क्या इन चीजों से कोई सुखी होता है क्या? जिसने जिम ज्वाइन किया हुआ है उसको पूछो भाई तेरी तो बड़े सिक्स पैक है, बड़े मसल है, तू तो खुश होगा? कहाँ यार, इतना ये है वो है, पापा का इतना टेंशन चल रहा है, मम्मी की तबीयत खराब है, पत्नी आई थी भाग गई, बच्चा पैदा हुआ था लूला लंगड़ा पैदा हो गया, दुनिया भर की वो बातें बता देगा आपको। मेरा एग्जाम फेल हो गया। आप सोचोगे कोई बहुत MA PhD स्कॉलर है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, वो बड़ा सुखी होगा। उसको जाके पूछ लो क्या भाई तुम तो बड़े सुखी हो गए होंगे? तो कहाँ सुखी हो गए यार, जितना आता है पैसा उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। होम लोन ले रखा था, कार लोन ले रखा था, और ये एजुकेशन लोन ले रखा था, उन सभी की किस्तें भरते भरते मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। अभी तुमको बाहर देख रहा हूँ पैंट शर्ट में, घर जाके मुझे एक अच्छे बनियान में घूमना पड़ता है, ऐसी बुरी हालत है। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो बुरी हालत हो जाती है ऐसे लोगों की। जो व्यक्ति लंबा है उसको पूछो भाई तो बड़ा लंबा है, तो भाई लंबा होने से क्या होता है? वो अपना दुख बताएगा, मोटा अपना दुख बताएगा, पतला अपना दुख बताएगा, गोरा अपना दुख बताएगा। तो इस संसार में पैसे वाले कहेंगे भाई पैसा तो बहुत है पर अकल ही नहीं, तो क्या फायदा? आदतें बिगड़ी हुई हैं, गलत जगह पे जाता है, नाइट क्लब में घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, किडनी सड़ गई, और जो धूम्रपान कर करके लंग भी बेकार हो गए, होठों में दुनिया भर के कैंसर और क्या क्या हो जाता है। तो कोई सुखी नहीं है। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना चाहिए हमें कि इन चीजों से सुख कभी आता ही नहीं। आता होता तो जिनके पास है उनको सुखी होना चाहिए था, पर क्या वो सुखी हैं? तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता बाहरी वस्तुओं से। सुख किस चीज से आता है? जो देवहूति माता ने किया, आत्मचिंतन से सुख आता है, जब हम आत्मा को तृप्ति देते हैं। क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इस बात को हमें याद रखना है। अगर हम शरीर है ही नहीं तो शरीर को सुखी करने से हम कैसे सुखी हो जाएंगे? हम तो आत्मा है ना। आत्मा का सुख है भजन से, आत्मा का सुख है इस हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से क्या होता है? ये आत्मा को सुख देता है। अब वो कैसे देता है वो और लंबी साइंस, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविक सुख जो है वो आत्मा का ही सुख है। जब आत्मा अंदर से सुखी होगी तो शरीर भी सुखी रहेगा। हम देखते हैं बड़े गरीब लोग होते हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, बिल्कुल झोपड़ी में, रिक्शा चला के अपनी पत्नी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़ा हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सारा टूटा सा एक पंखा होता है, वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, वो कंगा लेके उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते, फिर चलने लगता है, पर वहां भी सुखी है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, बहुत बड़े इमारत है, उसके अंदर उसका घर है, बिस्तर लगे हुए हैं, पत्नी जो है वो टीवी देख रही है, और वो आदमी नींद की गोलियां खा खा के और गड़क गड़क करके सोने की कोशिश कर रहा है, पर उसको नींद ही नहीं है। तो सुख जो है वो कभी इन चीजों से आता ही नहीं। सुख अंदर से ही आता है, वो भक्ति से ही आता है। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को सपने में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तो हम सपने में कितना कुछ देखते हैं। किसी सपने में हम हवा में उड़ते हैं, किसी सपने में हम जंगल में घूमते हैं, किसी सपने में हम बहुत अमीर हो जाते हैं, किसी सपने में हमारा सिर कट जाता है। पर जब हम उठ जाते हैं तो हम सारे सपने भूल जाते हैं, सपने में जो शरीर देखे होते हैं वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार से देवहूति माता ने जब आत्मचिंतन कर लिया, जब उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो वो शरीर को भूल गई कि इस आत्मा के ऊपर कोई शरीर भी है, उसके बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, कान में मैल हो गया। जो साधु संत होते हैं ना वो इसीलिए इतने विकृत दिखाई देते हैं। हम पहले सोचते थे साधु संत तो बड़े सुंदर होने चाहिए, कैसे पतले दुबले से होते, शक्ल भी सुंदर नहीं होती, बाल भी बिखरे रहते हैं, मतलब मन ही नहीं करता उनके पास जाने का, शरीर से बदबू आती है, कभी नहाते कभी नहीं नहाते। असल में क्या होता है ना, जब वो आत्मा के स्तर पे चले जाते हैं तो उन्हें शरीर की सुधि भूल जाती है। वो भूल ही जाते हैं कि शरीर पे कपड़े पहने हैं, इसको नहलाया भी है कि नहीं। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो बेचारे कभी कभी गुरुजी को नहला वेला देते हैं, पर गुरुजी भजन में लगे रहते हैं। तो ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है जीवन की। उनके शरीर की देखभाल उनके पति करदम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी। तो उनके पास भी कुछ अप्सराएं थी जो उनकी शरीर की देखभाल करती थी। क्योंकि उस समय उन्हें किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तो माता का शरीर तो दुर्बल नहीं हुआ, क्योंकि दासियां उनको खिलाती पिलाती रहती थी, लेकिन उनको अपने शरीर की कोई सुध नहीं थी। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण
उन्हें इसकी सुध भी नहीं रही कि उनके बाल बिखर गए हैं और उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। जैसे हमने बताया, कभी बाल बिखर जाते हैं, कभी शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तो देवहूति माता ने अल्टीमेटली परमात्मा को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्धि पद के नाम से जाना जाता है। तो सिद्ध पद, एक सिद्ध पद नाम की जगह है, वहां पे देवहूति माता ने शरीर त्यागा था। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघल कर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करते हैं, जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। तो कपिल भगवान जब रास्ते से जा रहे थे तो बड़े बड़े देवता आके उनका स्वागत कर रहे थे। तो ये जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं, ये बाबा आ जाते हैं, कोई बाबा एडम आ जाता है, कभी बाबा फैडम आ जाता है, गोल्डन बाबा, कोई पायलट बाबा, दुनिया भर के बाबा आ जाते हैं। ये कहते हैं हमारे बाबा भगवान हैं। जब ये गली से निकलते हैं तो कुत्ते भी नहीं भौंकते इनको देखकर। और यहाँ पे देखो, जब कपिल भगवान जा रहे हैं तो स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व, चारण ये सब आकर उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। तो ऐसे जो ठग लोग होते हैं, ठग बाबा होते हैं, इनको जो भगवान मानने वाले लोग हैं, उनको पूछो भाई तेरी स्तुति करने कौन से देवता आ रहे हैं आसमान से, दिखा जा रहा, कोई भी नहीं आता। तो बेकार की बातें। सचमुच के भगवान के जो अवतार है वो भागवत में बताया है। भागवत के अंदर जिनका नाम है केवल वही भगवान के प्रामाणिक अवतार हैं। उनके अलावा जितने भी ये बाबा फावा आते हैं ये लोग बिल्कुल अप्रामाणिक है। इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि प्रभु जी साईं बाबा को तो सभी मानते हैं, सभी पूजते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर है। अरे मंदिर तो रजनीकांत के भी हैं, मंदिर तो अमिताभ बच्चन के भी है। मैंने तो सुना है सचिन तेंदुलकर का भी मंदिर बन गया, तो वो भगवान बन गए क्या? लोग तो कुछ भी करते, लोगों के करने से क्या होता है? भागवत के अंदर प्रमाण आना चाहिए ना। सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र के अंदर साईं बाबा का नाम नहीं आता, पता नहीं कहाँ से भगवान बना दिया उनको। तो मानो ठीक है, बाबा है, गुरु जी है आपका, ठीक है, पर भगवान क्यों बोलते हो? और हद तो तब हो गई जब सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर उनकी मूर्तियां स्थापित हो गई। तुम अपना अलग से सेपरेट मंदिर बना के करो जो तुम्हें करना है। ये सनातन धर्म के मंदिरों में कहाँ से साईं बाबा आ गया भाई? तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। आगे कह रहे, आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। तो कपिल मुनि के विषय में बताया कि वो अभी भी हैं। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत, यह वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। तो दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स है बात करने के लिए। स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है, और एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इकोनॉमी कैसे बढ़ा है, जीडीपी गिर रहा है, या जीएसटी लग गया, नोटबंदी हो गई, या सीरियल में क्या हुआ, टीवी सीरियल में वो उसकी सास ने पिछली कड़ी में वो अपनी बहू को बाहर निकाल दिया था, फिर उसके बेटे ने दूसरी शादी कर ली क्या, वो नई फिल्में आ गई, कोई गाना है, इस पे दुनिया भर की चर्चा। इतने सारे टॉपिक होते हैं बात करने के लिए लोगों के पास, बाप रे। और कुछ नहीं तो खाने पीने का टॉपिक है। अरे वहाँ सामने एक नया कुलचे वाला आया है, यार क्या कुलचा बनाता है वो, बस मजा आ जाता है। या कपड़े की बात करेंगे, वो उधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इतना % सेल लग गया, अरे रीबॉक का जूता जो है वो 50 रुपए में मिल रहा है वहाँ पे। अरे 50 रुपए में कैसे मिल रहा है, वो भागेगा वहाँ पे। इन सब टॉपिक्स पे लोग बात करते हैं। या कोई हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअल हो, वो बातें करेगा, कोई हैरी पॉटर किताब पढ़ लेगा, कोई शर्लॉक होम्स पढ़ लेगा, कोई थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा बतिया लेगा, तो हम सोचेंगे बाप रे कितना होशियार है ये, और बोल रहा है बिल्कुल बकवास, कचरा निकाल रहा है अपने मुंह से, गंद निकाल रहा है, पर अंग्रेजी में बोल रहा है, तो हमें लगता है बड़ा होशियार है। अरे सबसे ज्यादा होशियार वही है, सबसे बढ़िया टॉपिक बात का वही है जो देवहूति माता को कपिल भगवान ने बताया।
आत्मा का आनंद। ये जितने भी संसार के टॉपिक्स हैं ये सब शरीर से रिलेटेड है ना, और हमने पीछे डिस्कस किया कि शरीर से आनंद आ ही नहीं सकता, तो एक्चुअली में दिस इज गुड फॉर नथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे दुख क्यों होता है, इस संसार में मैं क्यों भेजा गया हूँ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, और उनकी पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा। ये टॉपिक जो है वास्तविक टॉपिक है। फिर आगे कह रहे कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है, और जो भी इस वृत्तांत को सुनता है या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है, और बाद में उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। इसी के साथ हमारा तृतीय स्कंद फाइनली समाप्त हुआ। चतुर्थ स्कंद हम कल से प्रारंभ करेंगे। तो एक माता जी ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु जी चतुर्थ स्कंद शुरू करने से पहले आप चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक छोड़े थे, इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो चैतन्य शिक्षाष्टकम करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो आप में से भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। एक फील सोल जी हैं, माता है ये कोई, ये कह रही है प्रभु जी आज आपने चैतन्य महाप्रभु के 8 इंपॉर्टेंट श्लोक एक्सप्लेन करने थे, स्टार्ट करना है। माता आपके कहने से पहले ही हमें याद आ गया। एकता माता कह रही है प्रभु जी वॉइस क्लियर नहीं है। माता सिग्नल तो पूरे यहाँ पे बीच बीच में कट जाती होगी वॉइस। और भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कहा है, आप सभी को भी हरे कृष्णा। ममता माता कह रही है बेटा टाइम नहीं रहता खाना बनाना पूजा करना, जब समय रहता है सुन लेते हैं, वैसे भागवत सुनना भाग्य, हरे कृष्णा। ममता माता धन्यवाद, आपके पास समय नहीं होता फिर भी आप सुन लेते हो। आप खाना बनाते हुए सुन लिया करो, लाइव नहीं सुन सकते बाद में सुन लिया करो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भजन सुना दो। ममता माता भजन आपको लास्ट में एक सुना देंगे। रेणु सहदेव जी कह रहे हैं असली सुख इन इजी वे अटैचमेंट विद कृष्णा, डिटैचमेंट विल ऑटोमेटिकली फ्रॉम मैटर। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम भगवान से अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम संसार से डिटैच हो जाते हैं। हमें अलग से संसार से डिटैच नहीं होना पड़ेगा, हमें अलग से अपनी जॉब नहीं छोड़नी, हमें अलग से अपनी पत्नी के चेहरे में किसी खौफनाक चुड़ैल का आवाहन नहीं करना, हमें सोचना नहीं है कि ये लड़ी औरत जो है मुझे बर्बाद कर देगी, या बच्चे जब हम उनसे गले लगने आए हम सोचे नहीं ये तो मोह का कारण है, ये मुझे फंसा देगा, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। पिता के पास जाके नहीं बोलना है कि बाप तू तो पाप है, तूने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तेरी वजह से मैं जन्म मृत्यु में फंसा हूँ। और माँ आएगी तो कहेंगे तू माँ नहीं तू तो माया है। इस प्रकार से हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर खाना बंद कर दिया, एक भक्त जो थे उन्होंने एक लेक्चर सुन लिया तो बड़ा वैराग्य आ गया, उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, 3-4 दिन तक बिल्कुल एक रोटी खा रहे हैं और कह रहे प्रभु जी मैं तो भजन करूंगा। चौथे दिन इतने बीमार पड़े, जितने रुपए का खाना नहीं बचाया उतने रुपए उनके इलाज में लग गए, और बाद में भक्ति का भी सारा भूत उतर गया उनका, घर वाले भी अगेंस्ट हो गए, और अभी वो पूरा मायावादी हो चुका है, जप करना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे जो है इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। तो ऐसे वैराग्य का कोई फायदा नहीं। वास्तविक वैराग्य क्या है, जब कृष्ण के साथ हम अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली संसार से हमारा मन हटने लगता है। हम सभी का ये अनुभव है, पहले हम कितने ज्यादा अटैच थे संसार से। छोटा से मोबाइल फोन के अंदर अगर एक फीचर खराब हो जाता था तो सुबह से लेकर रात तक हम परेशान हो जाते थे इसको ठीक करो। एक कपड़े में अगर हमारे कोई दाग लग जाता था तो हम इतने दुखी हो जाते थे, कितना महंगा खरीदा था, खराब क्यों हो गया। इवन अगर हेयर स्टाइल हमने कोई बनाई और मेरे बाल बिखर गए सड़क पर, तो कम से कम 50 बार मुझे चेहरा देखना पड़ता था आईने में कि मेरे बाल ठीक तो हैं, क्योंकि वो स्टाइल उसी हिसाब से बना के रखनी होती थी। बिस्तर पे जाने के बाद तो वो स्टाइल पूरी बेकार हो जाती थी। तो इतना ज़्यादा हम अटैच थे, लेकिन आज हम उतने अटैच नहीं हैं। इसका मतलब प्रगति तो हो रही है पर स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रही है। अशोक जी कह रहे हरे कृष्णा, आप कहते हैं कोई सुखी है ही नहीं, तो फिर कंगी से पंखा चलाने वाला कैसे सुखी है। अच्छा, कंगी से जो पंखा चला रहा है, तो अशोक जी वो व्यक्ति जो सुखी है ना, वो कंपैरिजन बताया, कंपैरेटिवली सुखी है, एक्चुअली में कम दुखी है। पंखा चलाने वाले से ज्यादा दुखी बिल्डिंग वाला है, इस तरह से समझना है। इस संसार में जो सुख है उसकी डेफिनेशन क्या है, जब दुख कम हो जाता है तो उसको हम सुख कहते हैं। जैसे एक बार एक
कैदी था, उस कैदी को पकड़ा, जेल के अंदर डाला और उसने चोरी की थी बहुत ज़्यादा, तो बता नहीं रहा है माल कहाँ छुपाया, उसने कुछ नहीं बता रहा है। तो उसको पहले फर्स्ट डिग्री दिया, सेकंड डिग्री दिया, फिर थर्ड डिग्री दिया। थर्ड डिग्री में क्या किया, जेलर ने आके उसको, पहले जेलर अंदर आया लॉकअप का दरवाजा खोल के, फिर अंदर से कुंडी लगा के ताला लगाया, फिर निकाला अपना डंडा और पेलने लगा उसको, खूब डंडे बजाए, खूब डंडे बजाए, चिल्ला रहा है, आ ओ बहुत चिल्ला रहा है। 1 घंटे तक उसको खूब पीटा, पर वो भी इतना ढीठ था, उसने मुंह नहीं खोला। तो जेलर थक गया, घर चला गया। फिर अगले दिन फिर वो उस टाइम पे आया, फिर 1 घंटे तक खूब पेला, फिर चला गया। ऐसे ऐसे जेलर जो है खूब दिनों तक, 1 महीने तक आता रहा लगातार। एक दिन जो है जेलर आना भूल गया। तो पता है उस दिन कैदी ने क्या सोचा, आज तो मेरी जिंदगी का बड़ा सुखी दिन है, आज फेस्टिवल है मेरे लिए, आज मैं छुट्टी मनाऊंगा, बड़ा खुश है। तो उस कैदी का जो खुशी है, जो उसका सुख है, उसको आप क्या मानोगे, क्या वो सुख है? पिटाई ना खाना कोई सुख थोड़ा ना होता है, वो तो नॉर्मल कंडीशन है। इसी प्रकार से इस संसार में रह के हमने इतने दुख झेल लिए हैं, इतने दुख देख लिए हैं, जब वो दुख थोड़े कम हो जाते हैं तो हम उसे ही सुख समझते हैं। तो ये जो कंघी से पंखा चलाने वाला उदाहरण है, ये व्यक्ति जो है कंपैरेटिवली कम दुखी है। दुख तो इसे भी है, बुढ़ापा तो इसको भी होगा ना, मृत्यु तो इसकी भी होगी, और नानाविध बीमारियां तो इसको भी लग रही हैं संसार में, इसको भी पैसे कमाने पड़ेंगे, तो दुखी तो वो भी है, लेकिन थोड़ा कम दुखी है। इसके लिए एक श्लोक बोला गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न हुआ उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। बस एक राम के दास ही सुखी होते हैं, कृष्ण के दास ही सुखी होते हैं, बाकी सब तो थोड़े थोड़े, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। मयंक खन्ना जी कह रहे हैं, हाउ टू कम इन सतोगुण फ्रॉम तामस। तो मयंक खन्ना जी, सतोगुण में आने के लिए जो है, जैसे बताया 3 बार स्नान करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह 4:30 बजे नहा धोकर भगवान की आरती करने आता है, वो ऑटोमेटिक सतोगुण में चला जाएगा। इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करे, 4 नियम का पालन करे। देखो खान पान से बड़ा अंतर पड़ता है मयंक जी। जब तक हम तमस चीजें खा रहे, तमोगुणी जो होता है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, ये सब तमोगुणी होता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा पान तमाकू चाय कॉफी सिगरेट, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या लिव इन रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये दुनिया भर के जो रिलेशनशिप के तरीके होते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब काम करने वाले लोग तमोगुणी होते हैं। और सबसे जरूरी है रात को सोना और दिन में जागना शुरू करना पड़ेगा। ये बड़ी बीमारी लग गई आजकल लोगों को, वो दिन में सोते और रात को जागते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा तमोगुण में ही रहेंगे ना, इनके बारे में क्या कहा जाए। तो प्रश्न समाप्त हो गए, तो हम जल्दी से शिक्षाष्टकम प्रारंभ करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो श्लोक है वो है, पहले बता दे शिक्षाष्टकम क्या है। वैदिक साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर संहिताएं होती है, ब्रह्म संहिता है और भी बहुत सारी संहिताएं हैं। फिर ये उपनिषद होते हैं, उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद आते हैं, ईशोपनिषद, गीतोपनिषद, और जो है फिर उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उसके बाद में बहुत सा वास्ट है हमारे पास, पुराण है, 18 पुराण, 18 महापुराण, फिर इतिहास है। इन सारे के सारे शास्त्रों को पढ़ने में अगर हम अपना समय दें तो 100 साल की तो क्या 1000 साल की उम्र भी कम पड़ जाए। इसलिए इसको कंडेंस फॉर्म में भगवत गीता के रूप में दे दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ये जो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, इसको पढ़ के आप सारा ज्ञान ले सकते हो। पर हम लोग इतने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, हम वो भी नहीं पढ़ पाते, उसको भी समझना में ज्यादा लगता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके उस 18 अध्याय 700 श्लोक की गीता को भी कंडेंस फॉर्म में देकर ये 8 श्लोक दे दिए शिक्षाष्टकम के। और अगर इनको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, इनका डेली पाठ करते हैं, तो हमें सारे वैदिक नॉलेज का ज्ञान हो जाएगा। सब कुछ इसमें कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। इसके एक एक श्लोक के अंदर बहुत बहुत शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान है। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जिन भक्तों को याद नहीं है वो मंगल आरती अगर रोज आएंगे तो उन्हें याद हो जाएगा। इसका अनुवाद है श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन है ये हमारे चित्त पे लगी धूल को साफ करता है। हमारे मन के ऊपर धूल लगी रहती है काम क्रोध लोभ आदि की, इसको साफ करता है और बारंबार जन्म मृत्यु रूप को दावानल को शांत करता है, हमारा जन्म मृत्यु समाप्त कर देता है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। इस महामंत्र का जाप करने से, हरि नाम का संकीर्तन करने से हमें सारे विद्याओं का, विद्या रूपी वधु का ये जीवन है। सारी विद्याओं को जानने के बाद जो करना चाहिए वो हरि नाम है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद जो व्यक्ति करता है उसे आप बिना शास्त्र पढ़े कर लो, टाइम सेव होगा। तो ये हरिनाम करने से जो है हम बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं, हमें बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। हम लोग हमेशा हैंकर करते हैं खुशी के लिए, सुख के लिए, वो ये हरिनाम संकीर्तन हमको देता है। दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। एकमात्र अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप लेना तो उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वैदिक कर्मकांड, इवन मूर्ति पूजा, भगवान के व्रत आदि करने की भी जरूरत नहीं। जो हरिनाम रेगुलर कर रहा है उस पर ऐसी कृपा हो जाएगी। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंत्र का जब जाप होता है तो उसका एक समय होता है, उसका एक पोस्चर होता है, एक आसन पे बैठकर उसको करना होता है, एक दिशा होती है उस दिशा में बैठ के करना होता है, एक समय होता है उसी वेला में करना होता है, और उसको उसके नियम होते हैं। सुच्चे मुंह से करना है, झूठे मुंह से नहीं करना, नहा के करना है, बहुत नियम होते हैं। लेकिन भगवान ने कितनी कृपा करी, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, सारे नियम ही हटा दिए। और क्या कहा, खाते हुए जपो, सोते हुए जपो, उठते हुए बैठते हुए जैसे तैसे हरिनाम जपो। तो कोई कहे भाई जब हम बिना नियम के हरिनाम जपेंगे तो शायद हमें कुछ कम फल मिलेगा। कहते नहीं, सारी शक्ति अर्पित कर दी भगवान के पास, जितनी शक्तियां थी सब अपने नाम में डाल दी। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। पहले तो नियम ही समाप्त कर दिया और शक्ति भी सारी डाल दी। देखो कितनी कृपा। प्रभु आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं हुआ। महाप्रभु हमारी ओर से कह रहे हैं कि भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान के नाम जप में या कथा में हमें नींद आती है। क्या देखो हमारी स्थिति है। आगे कहते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अब कोई व्यक्ति सोचेगा भाई हमारा तो महाप्रभु आपने तो बता दिया भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन हमारा अनुराग क्यों नहीं बन पा रहा। तो महाप्रभु बता रहे, देखो कैसे अनुराग बनेगा। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो अगर कोई चाहता है कि वो रेगुलरली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सके और सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सके, तो उसको 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को नीच मानना पड़ेगा। सामने वाले जो वैष्णव हैं वो सब हमसे श्रेष्ठ हैं। कम से कम भक्तों के समाज में हमें अपने आप को फुल नंबर 1 समझना चाहिए। यहाँ पे एक भक्त कोई हमें छोटी सी बात बताने आता है, प्रभु जी प्रणाम, ऐसे नहीं होता वैसे होता है, और हम उस पर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। तू सिखाएगा मुझे, तुम सिखाओगे। बचपन से तुमको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, पता है काशी का ब्राह्मण हूँ मैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, 4 बार खाता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने सारे वेद पढ़े हैं, मुझे पता है क्या करना है, जाओ तुम यहाँ से भागो। या किसी व्यक्ति को बता दो, माता जी सिर पे ना कपड़ा ढकना होता है भगवान के आगे। अच्छा
तुम बताओगे मेरे अंदर कोई कमी नहीं, तेरी नजरों में कमी है, तू जो है तू खुद ही गलत चीज सोचता है। ऐसे ऐसे लोग राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तृण से भी अधिक सहनशील होना है, नीच मानना है खुद को। भक्त लोग हमें गलत बात पे भी सही कर दे, मतलब हमारी गलती ना होते हुए भी अगर हमें गलती बोल दे तो भी मान लेना चाहिए। फिर तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान सहनशील होना है। तृण का उदाहरण क्यों दिया? तिनके जो होते हैं ना, घास के जमीन पे उगे होते हैं, उस पर आप पैर रख दो तो झुक जाते हैं, फिर पैर हटा दो फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पैर रख दो फिर झुक जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई घास का तिनका ही नहीं कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे पैर रखने की, तू जानता है मैं कौन हूं? तो वो इस तरह की बातें थोड़ा ना करता है, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहनशील। पेड़ को देखो लोग पत्थर मारते हैं, फिर भी पेड़ फल देता है, पेड़ हमें छाया देता है। पेड़ तो इवन कोई काट भी देता है तो भी मना नहीं करता कि मुझे काटो मत, नादानो, तुम लोग इतने पागल हो चुके हो, मैंने मेरी गलती थी, तुमको फल दिया पानी दिया, तुम किसी लायक नहीं थे, तुम मेरी लात जूते के लायक थे, आज तुम मुझे काट रहे हो बेशर्मो। तो पेड़ तो कभी ऐसा नहीं कहता। सहनशील होना है। पेड़ के साथ कितना भी बुरा करो वो हमेशा और कटने के बाद भी काम आता है, उससे लकड़ियां बनती हैं। और अमानिना, तीसरी चीज है अपने मान की इच्छा नहीं करनी। मेरा सम्मान हो, मेरा मान हो, मेरे लिए वाहवाही हो, मेरे लेक्चर के बाद में तालियां बजनी चाहिए, सबको सेहरा डाला, मुझे सेहरा नहीं डाला, मेरे गले में माला क्यों नहीं है, मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया, मेरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अरे लोग तो पंखा भी डोनेट करते हैं तो पंखे की 3 पंखुड़ियों पे 3 लोगों के नाम लिखे होते हैं मंदिरों के अंदर, इतनी बुरी हालत होती है। एक मंदिर में हम गए, वहां पे एक भी टाइल ऐसा नहीं फर्श पर जिसपे नाम ना लिखा हो। आप सोच सकते हो उस मंदिर में 1000 टाइल होंगी, 1000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और सारे मर गए, जिंदा कोई नहीं। देखो मजे की बात, नाम लिखा के चले गए। तो ये जो है इसको कहते हैं अमानिना। और चौथा है मान देना। कोई कहे प्रभु जी ना तो मैं किसी से मान की इच्छा करूंगा ना किसी को मान दूंगा, तो ठीक है। नहीं, मान की इच्छा भी नहीं करनी और दूसरों को मान भी देना पड़ेगा। दूसरों को पूरा सम्मान देना, वैष्णवों को सम्मान देना है। वैष्णवों में कभी भी सम्मान देने में हानि नहीं करनी। हम तो ये सोचते हैं सामने वाला जब तक पहले मुझे हरे कृष्णा करेगा फिर मैं इसको जवाब दूंगा। कोई व्यक्ति पहले प्रणाम करेगा तब मैं झुकूंगा। इवन कोई मुंह फेर के चला जाता है तो हम भी मुंह फेर के चले जाते हैं। तो कहा गया नहीं, अपने मान की इच्छा नहीं करनी लेकिन उसको मान देना है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के पास जाना भी तो मुश्किल है, वो भी तो आसान नहीं है। तो कह रहे कीर्तनीय सदाहरि, ऐसा व्यक्ति सतत हरि नाम कर सकता है। चौथा श्लोक है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदरी स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, भगवान कहेंगे ना आप हरिनाम जप रहे हो, अब आपको मैं कुछ गिफ्ट्स देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए? तो कहते हैं ना धनम, मुझे पैसा तो बिल्कुल भी मत देना प्रभु। तो क्यों भाई, पैसा क्यों नहीं चाहिए? तो पैसा आज दोगे कल खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या फायदा उसका, या अगर जाऊंगा इस संसार से तो ये रह जाएगा। तो कहते हैं फॉलोवर्स दे देता हूँ, वैरागी बन जा, गुरु बन जा, तेरे को चेले दे दूंगा खूब सारे। तो ना जन्म, मुझे फॉलोवर भी नहीं चाहिए। फॉलोवर लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे, वो उल्टा और मेरे को और परेशान कर देंगे। फॉलोवर के चक्कर में पड़ जाऊंगा, आपका भजन भक्ति थोड़ा ना होगा, मान प्रतिष्ठा में लग जाऊंगा। जैसे 2 वो बैठे ना जेल में, एक के 3 करोड़ चेले थे, एक के 6 करोड़ चेले थे, बेचारे अब देखो अब जेल में चक्कियां पीस रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो चेले बनाने से कल्याण थोड़ा ना होता है। कहते ना सुंदरी, भगवान कहेंगे सुंदर स्त्री दे देता हूँ। तो नहीं प्रभु, वो तो बिल्कुल भी मत देना। सुंदर स्त्री आएगी, उसके मेंटेनेंस में सारा दिन लगा रहूंगा, कभी उसके लिए साड़ी लाऊंगा, कभी उसके लिए गहने लाऊंगा, कभी उसके लिए गिफ्ट्स लाऊंगा, कभी उसको घुमाने ले जाऊंगा, कभी बीच पे ले जाऊंगा, कभी किनारे पे ले जाऊंगा, कभी कहीं दुनिया भर उसका बस साज सामान। फिर बच्चा पैदा हो जाएगा, और ज्यादा मुश्किल काम। फिर कहते हैं अच्छा तेरे को कवि बना देता हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर करने वाला बन जा तू बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जा। तो महाप्रभु कहते हैं कविताम वा जगदीश काम है, मुझे बहुत बड़ा कवि भी नहीं बनना, मैं बहुत बड़ा कोई कथाकार भी नहीं बनना चाहता है, भागवत प्रवक्ता है रुद्र शास्त्री जी, ऐसा भगवान कहेंगे नहीं, ये भी नहीं बनना। क्या चाहता है फिर तू? मैं बस इतना चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति बनी रहे बस। तो जन्म जन्मांतर बोल दिया तो मुक्ति भी नहीं चाहते, इसका मतलब ये भी नहीं मुझे मुक्त कर दो, बार बार जन्म हो कोई बात नहीं, पर आपकी भक्ति ना जाए। और अगला श्लोक क्या है? ऐनंद तनुजा किंकरम
पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज सितधूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी महासागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार में गिर गया। अब कृपया करके आप क्या कीजिए, वापस मुझे अपने पास बुला लीजिए और क्या बना दीजिए, अपने चरणों की धूलि का कण बना दीजिए। बस ये बनना चाहता हूँ। ये भी नहीं कहा कि वहां बुला के मुझे कोई गैया बना दो या कोई गोपी बना दो या अपने साथ रखो। कहते बस आपके चरणों की धूलि का कण बन के उसमें बस पड़ा रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेम आश्रयों की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ये बहुत जरूरी श्लोक है। भगवान कृष्ण के नाम जप से क्या होता है? कोई कहे रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, नहीं। अच्छा तो खूब महल दुमहले बन जाएंगे, खूब पैसा गाड़ी बंगला आ जाएगा, तो वो भी नहीं। अच्छा लगता है बहुत सुंदर हो जाएंगे, शरीर एकदम हीरो जैसा हो जाएगा, कोई बहुत सिक्स पैक उग जाएंगे हमारे, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा तो चलो कम से कम स्वर्ग में तो चले जाएंगे, स्वर्ग में कहीं जनुलोक ब्रह्मलोक कहीं तो गति हो जाएगी हमारी, तो वो भी नहीं होगा। तो कहे भाई क्या होगा फिर, क्यों करूँ इसका नाम, इसका जप क्यों करूँ? कहते नाम कीर्तन करते हुए जब नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा निकलेगी, जब आंसू बहेंगे और नाम उच्चारण करने मात्र से ही कंठ जो है गदगद हो जाएगा तो और शरीर जो है रोमांचित हो जाएगा, वही इस नाम का पूर्ण फल है। यानी इनको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। जब भगवान की भक्ति में हमें ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, गला रुक जाता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है, तो उसमें जो आनंद है वो हम सोच भी नहीं सकते कितना आनंद होता है। वही परमानंद है, उसको विकार कहते हैं। वो भक्ति करने वालों को आते हैं। कई बार लोग जानबूझ के भी दिखाने लगते हैं ये सब, पर वो पकड़े जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बंक था, वो जो था वो बहुत बंगाल के अंदर ये बंक होते हैं, ये लोग हरिनाम गाते रहते हैं। तो महामंत्र गा रहा था, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंदो माधवो गोविंदो बोल, गाते हुए जा रहा है। फिर भगवान की लीलाएं सुना रहा है बीच बीच में गाते हुए। तो हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के पास वो आ गया। हरिदास ठाकुर तो बिल्कुल पहुंचे हुए महान भक्त थे। तो उन्होंने जैसे ही भगवान का ये सब नाम सुना तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जमीन पर गिर गए और लेटने लगे और अजीब तरह से करने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से फेन निकल रहा है उनके, और शरीर पूरा धूल से लिपट गया। तो उस बंक ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो तो बड़ा पहुंचा हुआ था, वो तो बड़ा बचपन से ही काम करता था। उसने पहचान लिया इनको अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। तो वो सारे रुक गए और घेरा बनाकर उनके चरणों को धोने लगे और उनको प्रणाम करने लगे। देखो कितने ये महान भक्त, इनको विकार आ गए। तो फिर हरिदास ठाकुर जी उठे, उन्होंने माफी मांगी, अरे मुझे क्या हो गया, माफ कर दीजिए, आपका कार्यक्रम खराब हुआ। कहते नहीं, हमें आपके दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य था। फिर वो बंक थोड़ा आगे गया तो एक ब्राह्मण ने ये सब देख लिया। तो जैसे वो दोबारा गाने लगा तो वो ब्राह्मण भी हरिदास ठाकुर की तरह जमीन पे गिर गया और चिल्ला रहा है और वही सब कर रहा है। बंक था, उसे तो पता था क्या था। वो उस ब्राह्मण को, उसने एक लाठी ली, वो जो लाठी से ढोल बजा रहा था उसी से उसको बजाने लगा ब्राह्मण को, और पीट रहा है उसको, कभी कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है। वो ब्राह्मण पहले तो थोड़ा सा उसने सहन किया, बाद में उसको गुस्सा आ गया, वो खड़ा हुआ, ए क्या कर रहा है तू? जब उसने सब किया था तब तो तुमने उसको प्रणाम किया था, मेरे को क्यों मार रहा है तू? कहता है वो सचमुच में ऐसा कर रहे थे, तेरी तरह ड्रामा नहीं कर रहे थे, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। तो कई लोग जो हैं वो नकली हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे रोके दिखाएंगे, आंखों से आंसू निकालेंगे। कई लोगों को नाचते हुए भाव आ जाता है। सुबह गुरु पूजा होती है, जय प्रभुपादा जय प्रभु, और प्रभुपाद ऐसे ऊंची ऊंची उछाल गए, इधर वाले को इधर धक्का देंगे, उधर वाले को उधर धक्का देंगे, दोनों जाके गिरेंगे और वो भाव दिखाएगा और कूदेगा हवा में और कहेगा मुझे भाव आ गया। तो ऐसे जो बेकार वाले भाव होते हैं, इनको फिर क्या किया जाए। एक बार वृंदावन इस्कॉन के अंदर ऐसा ही एक व्यक्ति आ गया, प्रभुपाद जी के समय की बात है। वो जो था वो आती राधा श्याम सुंदर जी के ऑल्टर के सामने और गिर रहा है जमीन पे, हे राधे राधे, हे राधे ऐसे कर रहा है, आंखों से आंसू निकाल रहा है और
लोटपोट हो रहा है जमीन पर। तो जितने दर्शन करने वाले थे वो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। पहले तो अंग्रेज लोग घबरा गए, सारे अंग्रेजी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, ये कौन आ गया। तो उनको लगा भाई बड़ा भाव दिखा रहा है ये, पर लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। तो 2-3 सन्यासी जो थे उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी को बताते हैं चल के। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को भाव आ गया। तो प्रभुपाद जी क्या करें, हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद कहते हैं उसको लात घूसे मारो और भगा दो मंदिर से। कहते प्रभुपाद जी अगर सचमुच का शुद्ध भक्त हुआ फिर क्या करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा अगर शुद्ध भक्त होगा तो बुरा नहीं मानेगा, अगर गुस्सा करे तो और मारना। तो ठीक है, रशियन डिसाइपल थे, रशियन तो नहीं थे, मतलब ऐसे थे, बड़े तगड़े तगड़े शिष्य थे और सन्यासी थे और हाथ में डंडा भी लिया हुआ था। उन्होंने आ गए और जो प्रभुपाद ने किया तो उन्होंने किया, तो उसको पीटने लगे, मार रहे हैं, लात मार रहे, पीट रहे हैं। तो खड़ा हो गया, हे दुष्टों मलेच्छो, तुम्हें पता ही नहीं है, मुझे भाव आ रहा है, मुझे इस समय अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, तुमको पता है ये कितनी दुर्लभ चीज है जो तुम्हें दिख रही है। तो प्रभुपाद ने बताया था जब गुस्सा करे तो क्या करना है। तो उन्होंने और पीटना शुरू कर दिया उसको तो उसको भगाई दिया मंदिर से बाहर। तो ऐसे जो जो झूठे झूठे करने वाले होते हैं ये भी बड़े आ जाते हैं। पर महाप्रभु कह रहे हैं सिंसियरली यहाँ पे कब मेरी ऐसी दशा होगी। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंदा विरहेण में। अब देखो, अब सचमुच का भाव महाप्रभु का आया 7वें श्लोक में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल या पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। ये सचमुच के भाव होते हैं। सारा संसार शून्य दिखेगा, फिर वीडियो गेम खेलने में मन नहीं लगेगा, फिर जो है गर्लफ्रेंड घुमाने में मन नहीं लगेगा, फिर जो है रात को सोने में मन नहीं लगेगा, फिर खूब सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर शादी ब्याहों में जाकर सेल्फियाँ खिंचाने में भी मन नहीं लगेगा। फिर हमारा मन ही नहीं करेगा डेकोरेशन करने का, ब्यूटी पार्लर जाने का, या कुत्ते घुमाकर लोगों को दिखाने का, देखो कितना महंगा कुत्ता है मेरे पास। ये सब कुछ शून्य हो जाएगा, फिर केवल भगवान में ही मन लगना शुरू हो जाएगा। ये सचमुच के जो कृष्ण भक्ति का उदय है तब होता है। और अंतिम श्लोक में कहते हैं आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ा लिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत क्यों ना करे, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। ये श्लोक जो है ये सर्वश्रेष्ठ भाव का है, ये गोपियों के द्वारा बोला जाता है। ये भाव राधा रानी का भाव है कि कृष्ण चाहे तो मेरे को गले से लगा ले, कृष्ण चाहे तो मुझे दर्शन भी ना दे, मुझे ठोकर मार दे, मुझे लात भी क्यों ना मार दे, पर मैं केवल उन्हीं की भक्ति करूंगा, मैं और किसी की भक्ति नहीं करूंगा। चाहे कृष्ण मुझे कंगाल कर दे, चाहे कृष्ण मुझे लखपति कर दे, चाहे कृष्ण मुझे बहुत सुंदर पत्नी दे, चाहे वो बिल्कुल लूली लंगड़ी अंधी गूंगी बहरी दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी जॉब लगाएं, चाहे मुझे बेघर करके फुटपाथ पर ले आए, पर मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये चरम अवस्था है। और क्या कह रहे, वे तो लंपट हैं, वो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं और वे मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर ही रहेंगे। मैं उनके सिवा और किसी को कभी नहीं पूजूंगा, देवी देवताओं में भी और संसार में भी। माता पिता से या बैंक बैलेंस से किसी से भी मैं आसरा नहीं रखूंगा, बस कृष्ण से रखूंगा हमेशा, चाहे वो मेरी सहायता करे चाहे ना करे। तो माता जी आपका धन्यवाद, आपने शिक्षा अष्टकम बोलने का हमको मौका दिया। और ममता माता कह रही है जो आप पढ़ते हैं कौन किताब है बेटा? माता श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। और एकता माता कह रही है श्रीमद् भागवतम पका फल है। जी माता जी, भागवत तो पका फल है ही, लेकिन हरिनाम संकीर्तन इस पके फल का भी सार है। भागवत से भी हमें यही सीखना है कि हमें महामंत्र का जप करना है। ममता माता कह रही है हम अपने को हमेशा नीच रहते हैं, समाज परेशान करता है। ममता माता, समाज के सामने नीच नहीं रहना है, भक्तों के सामने रहना है। इसको कहा जाता है डिवोटी शुड बी लैम इन द होम एंड अ लायन आउटसाइड। घर के अंदर तो मेमने की तरह हो, भक्तों के सामने जी प्रभु जी, जी माता जी, हरे कृष्णा, ऐसे नीचे नीचे बन के रहे। और बाहर जाके शेर की तरह दहाड़े, क्या तुम मायावादी हो, आओ तुम भगवान को गाली दे रहे हो, तुम्हें अभी बताता हूँ तुम्हारी ऐसी तैसी। बाहर जाके एकदम प्रचार करे खूब विग्रस। फील सोल माता कह रही है प्रभु जी बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन मैंने तो सुनना
है कि इन श्लोकों का बहुत डीप मीनिंग और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। तो फील सोल माता जी, हम इस लायक ही थे कि हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। आपको कुछ लिंक भेज देंगे यूट्यूब पे, आप और भी बड़े बड़े कथाकार हैं उनकी आप सुन सकते हो। बाकी हमारे तो सामर्थ्य नहीं था, जो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने हमको निमित्त बनाया बताने में, उन्होंने आपको बता दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल से हम चतुर्थ स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं, तो जिन डिवोटीज ने नया नया ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत अच्छा है कि कल एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कल से एकदम फ्रेश टॉपिक है, तो जिसको याद नहीं था या जो स्टार्टिंग से नहीं थे वो कृपया करके कल से रेगुलर हो जाएं। रेणु माता कह रही है थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच माता जी फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड वी कीप सर्विंग यू लाइक दिस। तो आप इसी तरह से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। हरे कृष्णा।